दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से शिलान्यास किया जाना है। उदयपुर में किसान महोत्सव का भी मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया जाना है। कृषि उपज मंडी सब यार्ड का भी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। पूरे विधि विधान के साथ, पारंपरिक तरीके के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और ये 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री का। जयपुर से सुबह ही रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री उदयपुर में और आज ये महत्वपूर्ण दौरा, कई काम यहां पर मुख्यमंत्री के सरकार के तहत होने हैं और इस दौरान आपको बता दें कि विकास कार्यों का न सिर्फ शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना है बल्कि किसान महोत्सव का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। और इस बीच ये आप देख सकते हैं गौ माता की विशेष तौर पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री और साफ तौर पर वहां मौजूद लोगों की तरफ से पहले मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अब देखिए मुख्यमंत्री यहां गाय को रोटी खिलाते हुए, उनकी पूजा करते हुए फल ग्रहण कराते हुए यहां मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह, स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह। पूरी प्रशासनिक मशीनरी यहां मौजूद मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर, पुलिस की भी वहां पर चुस्त व्यवस्था। और फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से गाय का पूजन किया गया, उनको भोजन कराया गया। अब यहां अधिकारियों से बात करते हुए तो कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के उदयपुर के इस दौरे के दौरान, न सिर्फ महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करेंगे, जायजा लेंगे, बल्कि कई शिलान्यास के भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री के और इसके अलावा कृषि उपज मंडी सब यार्ड का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री के कार्यक्रम द्वारा होगा। हाँ सर। तो पूरे तौर पर अधिकारियों से जानकारी लेते हुए विकास कार्यों का जो आज शिलान्यास करना है, इसके साथ ही साथ जैसा हमने बताया किसान महोत्सव का भी मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन होना है। कृषि उपज मंडी सब यार्ड का भी यहां पर लोकार्पण करेंगे और इसी संबंध में मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। कपिल हमारे संवाददाता लगातार उदयपुर से इस वक्त मौजूद हैं। कपिल, थोड़ा बताएं इस कार्यक्रम के बारे में। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौण मंडी प्रांगण बलीचा जो है उसके एक यार्ड का उद्घाटन किया। प्रशासनिक भवन का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया और उससे पहले जब मुख्यमंत्री जैसे ही हेलीपैड पर लैंड हुए उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद में जो है वो मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां पर गौ पूजन का कार्यक्रम किया गया। कौशल्या नाम की जो एक गाय थी, उस गाय का पूजन जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर किया गया। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री ने इस प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया और अब प्रशासनिक भवन के अंदर पौधारोपण करने के लिए मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रशासनिक भवन जो कि नवनिर्मित भवन है एक कृषि उपज मंडी के अंदर, यहाँ इस भवन के अंदर पौधारोपण कर रहे हैं। तो हम किसानों के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन है और उसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। लगातार वे मेवाड़ वागड़ दौरे पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो उनका जो ये मेवाड़ वागड़ का जो दौरा है ये चुनावी मद्देनजर भी बहुत महत्वपूर्ण है और आज जब मुख्यमंत्री किसानों के बीच में बोलेंगे तो वे कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए किस तरह की योजनाएं की है, कैसे किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, ये सारी बातें वे मंच से अपने भाषण के दौरान बता सकें। तो पौधारोपण किया जा रहा है, इसमें मंत्री रामलाल जाट, उदयलाल आंजना है, स्थानीय जो विधायक वे हैं महेंद्रजीत मालविया यहाँ पर मौजूद है। तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वे मौजूद हैं। लालचंद कटारिया जो है वो मुख्यमंत्री के साथ में जयपुर से उदयपुर पहुंचे हैं। ये इस समय प्रशासनिक भवन जो है उसका अवलोकन मुख्यमंत्री करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासनिक भवन का अवलोकन कर रहे हैं और एक पौधा जो है मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक भवन के अंदर लगाया है। इस समय बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता जो हैं वे उनके साथ में मौजूद हैं और
प्रशासनिक भवन के अंदर वे जो नवनिर्मित भवन है उसका अवलोकन कर रहे हैं। दूसरा, अगर इन मुख्यमंत्री के इस दौरे को भी समझने की कोशिश करें तो चुनावी मद्देनजर ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि लगातार आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों में कई बार मुख्यमंत्री जो हैं वो उदयपुर आ चुके हैं। ये माना जा रहा है कि क्योंकि मेवाड़ जो है वो सत्ता का केंद्र है, सत्ता का रास्ता है, ऐसे में इस जगह इस मेवाड़ वागड़ को जीतना जो है वो पहली प्राथमिकता है। चुनावी वर्ष के दौरान ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ की जो जनता है वो एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में हो सके, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य इलाका है जो कि परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये वोट बैंक कांग्रेस से छिटकता गया। अब ये कोशिश की जा रही है कि इस वोट बैंक को फिर से साधा जाए, और यही वजह है कि लगातार आदिवासी बाहुल्य इलाकों में मुख्यमंत्री के जो दौरे हैं देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए कि क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की भी बात करें तो यहाँ पर जो है वो कांग्रेस जो है वो आदिवासी बाहुल्य इलाकों में कोशिश की गई थी कि कुछ मजबूत हो, लेकिन अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो अब इन दौरों के मार्फत ये भी कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी के गढ़ रहे हैं मेवाड़ वागड़ अंचल में, वहां पर मुख्यमंत्री ज्यादा से ज्यादा जाकर लोगों को समझाने की कोशिश करें कि राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में किस तरह से प्रदेश की जनता के लिए काम किया है, जो योजनाएं लाई गई है। क्योंकि जहां भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है वहां सबसे पहले महंगाई राहत कैंप जो है उससे जुड़ी हुई जानकारियां जो है वो सामने रखी जाती है, ताकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में महंगाई राहत कैंप की जो जानकारी है वो आम जनता तक पहुंचाई जा सके। दूसरा, आप देखिए, आप मुख्यमंत्री स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी जो है वो देखने के लिए इस समय यहाँ पहुंचे हैं। स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी किसानों के लिए यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है कि वे कैसे अपनी फार्मिंग को स्मार्ट बनाए, स्मार्ट फार्मिंग के मार्फत वे गुणवत्ता पूर्वक जो है फार्मिंग कर सके और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकें। तो जो आधुनिक तकनीकें इस समय जो है वो इस समय कृषि में चल रही है, वो भी उदयपुर संभाग के किसानों को स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी के मार्फत समझाने की कोशिश की जा रही है। और उसी प्रदर्शनी को देखने के लिए मुख्यमंत्री स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी में गए हैं। वहां पर वे कोशिश कर रहे हैं कि अब इस जो कृषि की जो आधुनिक तकनीकें हैं उनको समझ सकें, उनके बारे में जानकारियां जो है वो मुख्यमंत्री इस समय जुटा सकें। और इसी के चलते मुख्यमंत्री जो है वो स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी के अंदर इस समय पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो दौरा है वे लगातार मुख्यमंत्री का इस समय चल रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वे स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी को देख रहे हैं। दूसरा, आप देखिए कि स्मार्ट फार्म प्रदर्शनी के मार्फत जो है किसानों की जो आधुनिक तकनीकें हैं वो समझने की भी कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर कर रहे हैं। ये एक अलग से पूरी प्रदर्शनी तैयार की गई है, एक नेचुरल फार्मिंग के रूप में इस एग्जीबिशन को यहाँ पर तैयार किया गया है। अलग अलग बगीचे बनाए गए हैं और उसमें कैसे फार्मिंग को स्मार्ट बनाया गया है, कैसे तकनीकों का, नवीन तकनीकों का उपयोग किया गया है, ये समझाने की कोशिश इस प्रदर्शनी के मार्फत स्थानीय किसानों को की जा रही है। तो मुख्यमंत्री भी उन्हीं तकनीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के लिए जो आधुनिक तकनीकें, जो नई तकनीक जो सामने आई है, उनका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। और यदि इन तकनीकों का उपयोग और ज्यादा सरकार की मदद से किया जा सके और उसके मार्फत यदि किसानों की आमदनी बढ़े तो उन पर भी सरकार विचार कर सकती है। ये चर्चाएं मुख्यमंत्री इस समय कृषि विभाग के अधिकारी हों या फिर राज्य सरकार के जो मंत्री हैं उनसे करते हुए नजर आ रहे हैं और इन स्मार्ट तकनीकों को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो किसान महोत्सव उदयपुर में आयोजित हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है किसानों के लिहाज से। 2 दिवसीय एक बड़े स्तर का जो महोत्सव है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। और इस महोत्सव में ये कोशिश की जा रही है कि तकरीबन 20 से 25 हजार किसानों को जुटाया जाए, ताकि जिस मकसद से इस किसान महोत्सव का आयोजन हो रहा है, आप देखिए कि किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है और उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त कृषि से जोड़ना है। तो ये मकसद जो है, इसी के चलते इस किसान महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इसी में अलग अलग तरह की तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। ना सिर्फ यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर ये स्मार्ट एग्रीकल्चर के स्मार्ट कृषि कैसे की जाए ये समझाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे पशुओं को भी लाया गया है जो कि बेहतर नस्ल के हैं। यहाँ पर एक ऐसा भैंसा आया हुआ है जिसका वजन तकरीबन 1400 किलो है और जिसका नाम राजा है। तो उसकी कीमत करोड़ों में आकी जाती है, हालांकि उसे बेचना नहीं, लेकिन उसकी कीमत करोड़ों में आकी गई है। तो इस तरह के उन्नत नस्ल के पशुओं को भी यहाँ पर लाया गया और कैसे जो पशु हैं उनका रखरखाव किया जाए, कैसे
उनको बेहतर बनाया जाए, उन्नत नस्ल का बनाया जाए, ये समझाने की कोशिश जो है यहाँ पर जो किसान या फिर पशुपालक आए हैं वो उदयपुर संभाग के किसानों को करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही एक मकसद जो है वो इस किसान महोत्सव का है और इस मकसद को पूरा करने के लिए तकरीबन 20 से 25 हजार किसानों को यहाँ जमा करने की जो है वो कोशिशें बड़ी तादाद में किसान पहुंच भी गए हैं और लगातार इस किसान महोत्सव में हुए ना सिर्फ कृषि की तकनीकों को समझ रहे हैं बल्कि जो मैंने पहले ही बताया कि पशुपालन से जुड़ी